वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल्लज़ीन युल्हिदून फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौन मा कानू यअमलून। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात का मुसलसल बयान कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इससे मुझे भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, सारे सुनने वालों को भी फ़ायदा होगा, ईमान मजबूत होगा, शिर्क से इंसान भाग जाएगा और वो जो शिर्क की अंधेरे हैं उससे निकलकर रोशनी की तरफ आ जाएगा। अल्लाह की सिफ़ात पर ईमान हो जाए, दुनिया की सारी ताकत हेत समझ में आएगी उसको, कुछ नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साहब किसी बड़े की कोई इज्जत ना करे, हाकिम की इताअत ना करे नेकी में, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह से बढ़कर या अल्लाह जैसा किसको समझेगा ही नहीं। लिहाजा अल्लाह के प्यारे नामों में से एक नाम है अल कबीर और उसी के साथ एक अज़ीम भी है, इसलिए कि दोनों नाम मिलकर आए हैं, तो इसलिए दोनों को हमने एक साथ जोड़ दिया। अल कबीर का मतलब है सबसे बड़ा या बड़ा। अल अज़ीम का मतलब है अज़मतों वाला। अल्लाह ने फरमाया सूरह लुक़मान के अंदर, ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़ व अन्न मा यदऊन मिन दूनिल बातिल व अन्नल्लाह हुवल अलीयुल कबीर। ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ही हक़ है और अल्लाह के सिवा जितने लोगों की इबादत करते हैं वो सब बेकार बातिल है, और अल्लाह ही सबसे ऊंचा है और सबसे बड़ा है। फल हुक्म लिल्लाहिल अलीयिल कबीर, सारा फैसला अल्लाह ही के हाथ में जो बुलंद भी है और सबसे बड़ा भी है। वह हुवल अलीयुल अज़ीम, अल्लाह ताला बुलंद भी है, अज़मतों वाला भी है। कितनी चीज़ें हैं। अल कबीर का मतलब बड़ा, बड़ा हर हैसियत से बड़ा, उससे बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सातों आसमान और ज़मीन, सातों ज़मीन, हदीस के अंदर सातों ज़मीन का भी लफ्ज़ आया, सातों आसमान सातों ज़मीन अल्लाह के मुकाबले में कैसे हैं छोटे। एक इंसान के हाथ में राई का दाना रखा जाए, इंसान का जिस्म कितना बड़ा है और राई का दाना कितना छोटा है, ये तो मिसाल के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वरना तो राई भी बड़ी है और साहब उससे भी छोटी, उससे भी बड़ी चीज़ हो तो राई से भी अल्लाह के हाथ में छोटी है। हाँ, इतने आसमान और ज़मीन उससे भी बड़े अगर हो जाए, वो भी अल्लाह के हाथ में एक राई के बराबर है, तो अल्लाह कितना बड़ा है भाई, अल्लाह अकबर। मैंने कुछ क्लिप देखी, उसके अंदर आसमान में जो मौजूद सैयारे हैं उनके मुतल्लिक़ तफसील बयान की कि रोशनी कितने साल के बाद वहाँ तक पहुँचती और वो कितना बड़ा सैयारा है और कितने करोड़ सैयारे हैं, अल्लाह अकबर। ज़मीन और आसमान जो है, ये जो ज़मीन है ना, ये राई के बराबर है उनके मुकाबले में, और इस तरह उसने बड़े 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 सैयारों का जिक्र किया, अल्लाह अकबर, और कहा आखिर में अल्लाह कितना बड़ा होगा, इन सब को जिसने पैदा किया है वो कितना बड़ा होगा, अल्लाह अकबर। अल्लाह की बड़ाई हमारे दिलों में आ जाएगी ना, तो फिर हम अपने आप को भी बहुत छोटा समझेंगे। कितना जिक्र अल्लाह का करते हैं हम लोग, अजान शुरू करते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ईद का दिन आता है तो खुशियों में ज़रा ज़्यादा इजाफा हो जाता ना, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज शुरू करते हैं, देखो जी जितने तकबीरात हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह तू ही बड़ा, अल्लाह तू ही बड़ा, अल्लाह ही तू ही बड़ा, अल्लाह अकबर। कितनी जगह हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह अकबर। तस्बीह पढ़ते हैं 33 मरतबे सुभान अल्लाह, 33 मरतबे अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।
कितना जी, अल्लाह का एतराफ़ कैसे करते हैं हम? अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, हम क्या हैं जी? दुनिया के लोग क्या बड़े हैं? तो ये तो अल्लाह ताला बड़ा है इस माने में कि वो इतना बड़ा है कि सारी कायनात एक राई के दाने के बराबर। दूसरा बड़ा है, इल्म में बड़ा है, ताकत में बड़ा है, कुव्वत में बड़ा है, कुदरत में बड़ा है, हर चीज़ में बड़ा है। कबीर कबीर कबीर, अल्लाह अकबर, कितना है। सारी अज़मत अल्लाह ही के लिए है। अज़ीम, सारी अज़मत, सारी बुजुर्गी और सारी ताकत अल्लाह ही के लिए है। इसीलिए फरमाया अल्लाह ताला, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, अल्लाह को जैसे पहचानना चाहिए इन्होंने ऐसे नहीं पहचाना। उनको एक पहाड़ समझ लिया, अल्लाह को एक चट्टान समझ लिया और छोटे छोटे बुत समझ के रख लिए, ये अल्लाह है। अल्लाह इतना छोटा है क्या कि साहब ये बुत बना के रख लिया पत्थर का और समझ गए। या एक साहब बड़ी चट्टान में एक बहुत बड़ा क्रॉस लगा दिया, हाँ साहब बहुत बड़ा क्रॉस, अरे वो अल्लाह उतना बड़ा ही है क्या? या एक साहब बहुत बड़ी चट्टान में एक बहुत बड़े बुत को लाके कर दिया, अल्लाह अकबर। यहाँ तमिलनाडु में इन लोगों के लिए, इनकी खराबियों को, बुराइयों को, धोखों को बयान करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लोगों ने लिखी, नावल लिखे, कहानियाँ बनाई और फिल्म बनाए। सब ये सब धोखा है, लेकिन इसको समझे नहीं। और सबसे बड़े पेरियार थे ईवे रामस्वामी पेरियार। ईवे रामस्वामी पेरियार बहुत बड़े आदमी थे, अक्लमंद थे, समझदार थे, बुतों की कोई हकीकत उनके पास नहीं थे, लेकिन लोगों ने उनको मुनकिर खुदा समझा। हालांकि अल्लाह के मुनकिर नहीं थे। उमराबाद आए थे तो वहाँ के लोगों ने पूछा कि तुम अल्लाह को नहीं मानते क्या? कहा कि कौन बोला? मैं तो अल्लाह को मानता हूँ, इन बुतों को नहीं मानता, ये जो पत्थरों को नहीं मानता, ये जो बम्बना का कब्जा इसको नहीं मानता, ऐसा उन्होंने कहा। तो बहरहाल अल्लाह इतना बड़ा है, इसको ना समझ के पहाड़ों का अल्लाह समझ लिया। अरे क्या है जी, उसकी कोई कुदरत नहीं। सातों आसमान, सातों ज़मीन भी अल्लाह के हाथ में, राई के अल्लाह के पास राई के बराबर भी हैसियत नहीं रखते हैं। तो लिहाजा अल्लाह की इन्होंने कदर नहीं की, अल्लाह को नहीं पहचाना। सारी ज़मीन अल्लाह के कुदरत में होगी, कब्ज़े में होगी क़ियामत के दिन, और सारे आसमान उसके हाथों में, सीधे हाथों में लिपट कर एक छोटी चीज़ की तरह हो जाएंगे। अल्लाह ताला इनके शिर्क से पाक है। लिहाजा ये दोनों चीज़ें मिलकर हदीस में आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुभान ज़िल जबरूति वल मलकुति वल किब्रियाई वल अज़मा, मैं पाकी बयान करता हूँ उस अल्लाह की जो हर काम को दुरुस्त कर देने वाला है, हर चीज़ का मालिक है और हर बड़ाई का मालिक है और हर अज़मत का अल्लाह मालिक है। ऐसी भी दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। उसी तरह अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ों के अंदर तकबीर कहने का हुक्म दिया हमको। लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, अल्लाह ने तुमको हिदायत दी ना, अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अल्लाह की खूबी बयान करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की बड़ाई हर चीज़ में होना चाहिए। इसलिए अल्लाह अकबर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इंसान अपनी ज़बान से एक मोमिन करते रहता है। इसलिए समझना चाहिए कि अल्लाह के मुकाबले में कोई चीज़ बड़ी नहीं है, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है। चाहे वो जिस्मानी हैसियत से हो, जैसा कि मैंने बताया कि सारे आसमान और ज़मीन भी हमारे हाथ में राई जैसा ना, वैसे अल्लाह के हाथ में है, तो जिस्मानी से भी, और सारी सिफात के अंदर भी अल्लाह से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हाँ, जितना भी हो। सही हदीस के अंदर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह कहता है, अल किब्रिया रिदाई वल अज़मतु इज़ारी फमन नाज़अनी वाहिदम मिनहुमा अज़बतुहु। क्या मतलब? फरमाते अल्लाह ताला, बड़ाई मेरी चादर है और बड़ाई मेरी चादर है और अज़मत मेरा तहबंद है। अगर कोई इनमें से थोड़ी भी लेना चाहेगा तो मैं उसको जहन्नम में दाखिल करूँगा। यानी बड़ाई सबके सब, इंसान बड़ा बनता, इंसान बड़ा बनता। बच्चों को समझाने के वास्ते एक कहानी कहा करते थे कि एक मेंढक के दिल में एक मरतबे इरादा आया कि मैं बहुत बड़ा हूँ, और उसके बाद बोला, देखो मैं सबसे बड़ा हूँ, ज़रा फूला और ज़रा फूला और ज़रा फूला, इतना फूला कि फट गया। देखो अपना। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या है। उस ज़माने में एक आदमी था मदीने के अंदर जो दज्जाल समझते थे, दज्जाल उसको समझते थे, उसको इब्न सय्याद कहते थे।
वो एक मर्तबे रोड में सो गया, चौड़ी गली, और इतना सोकर फूल गया कि रास्ता पूरा बंद हो गया, जा भी नहीं सकते आ भी नहीं सकते। वो खुद अपना फूल गया, इतना बड़ा हो गया, लोग समझे ना अरे बहुत बड़ा आदमी है। अब्दुल्ला बिन उमर को जाके किसी ने बताया, वो इब्न सैयाद जो है ना रास्ते में बैठ कर रास्ता बंद कर दिया, इतना बड़ा फूल गया। अब्दुल्ला बिन उमर लाठी लेकर गए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कह के जो मारा बस सुकड़ गया, छोटा हो गया। तो देखिए बड़ा होने से क्या होता है जी, जो अपने आप को बड़ा समझता है वो ख़त्म हो जाता है, वो मेंढक की तरह फट जाता है, वो इब्न सैयाद की तरह सुकड़ जाता है। अल्लाह से बढ़कर क्या चीज़ होगी? किब्रिया और अज़मत, इन दोनों में इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं किब्रिया के अंदर बड़ाई का तसव्वुर ज़्यादा है, चादर पूरे जिस्म को कवर करती, और रिदा का मतलब लुंगी तहबंद आधा जिस्म, तो किब्रिया के अंदर उतनी वसात है अज़मत के मुकाबले में। अल्लाह अज़ीम है, अल्लाह बड़ा है, अज़मतों वाला है। देखिए सुब्हान रब्बियल अज़ीम कहते हैं रुकू में जाने के बाद, अज़मतों वाला है। हम झुकते हैं, अल्लाह किसी के सामने नहीं झुकता, अल्लाह को किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। फरमाते अल्लाह ताला वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्कि वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह ने फरमाया, ए मोहम्मद अल्लाह की हम्द व सना बयान करो जिसका कोई लड़का नहीं और उसकी कोई बीवी बच्चे भी नहीं उसके सल्तनत के अंदर, और उसकी किसी को उसने अपनी मदद के लिए मजबूर होकर अपनी मदद के लिए किसी को अपनी खिदमत के लिए भी मुकर्रर नहीं किया। हाँ, अल्लाह की बड़ाई बयान करते रहो, अल्लाह को इसकी ज़रूरत नहीं, बीवी की ज़रूरत नहीं, बच्चे की ज़रूरत नहीं, सहारे की ज़रूरत नहीं, खिदमत की ज़रूरत किसी की ज़रूरत नहीं जी। वह कब्बीर तकबीरा, अल्लाह की तकबीर बयान करते रहो, अल्लाह अकबर। इस तरह कितनी जगह अल्लाह ताला ने अपनी किब्रियाई का जिक्र किया। इसलिए हमको चाहिए कि अल्लाह ताला को कबीर भी माने, अज़ीम भी माने, अज़मतों में सारी बुलंदियों में वो, सारी बड़ाइयों में अल्लाह से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। जब देने आएगा तो अल्लाह का देना सबसे बड़ा देना, उससे बढ़कर कोई नहीं दे सकता। देखो इससे मालूम हुआ कि ये जो बुतों का या कब्रों का या वलियों का सहारा लेके लोग ज़िंदगी गुजारते हैं ये सब गलत है। अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है, सबसे बड़ा अल्लाह है। और मैंने बता दिया कि साहब वो जसामत के लिहाज से भी हो या कि साहब हर क़ुव्वत और ताकत के लिहाज से भी हो, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं। लिहाजा अल्लाह अकबर भी एक बहुत बड़ी तस्बीह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आता है, आप जब बुलंदी पर चढ़ते सवारी वगैरह अल्लाह अकबर कहते, नीचे उतरते सुभान अल्लाह कहते, माशा अल्लाह, यानी ऊंचा होते वक्त अल्लाह ऊंचा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, ऊंचाई अल्लाह अकबर। नीचे उतरते सुभान अल्लाह, अल्लाह किसी के नीचे नहीं उतरता, अल्लाह किसी के नीचे नहीं झुकता। ये सब तस्बीह अल्लाह के रसूल फरमाया करते थे, अल्लाह अकबर। हम भी कोई भी लफ्ज़ आता है तो फ़ौरन का अल्लाह अकबर, कुछ भी होता है तो अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं ना, अल्लाह अकबर। लिहाजा ये अकबर नहीं है, अल्लाह का नाम अल कबीर, अल कबीर है, इसको ख्याल रखिए। अल कबीर है, अल अज़ीम है। अलबत्ता अकबर जो है वो अल्लाह की सिफत किब्राई है जो हर जगह हम दोहराते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। लिहाजा हम अब्दुल कबीर तो नाम रख सकते हैं, अब्दुल अकबर नाम नहीं रख सकते, नहीं रखना चाहिए, अब्दुल कबीर नाम रख सकते हैं। लिहाजा किब्रियाई भी अल्लाह की एक सिफत है, इस पर भी ईमान लाना चाहिए। आप देख लीजिए अल्लाह की एक एक सिफत भी सारी सिफत को घेरे हुए, एक सिफत पर भी अगर ईमान हो जाए कामिल ना, वैसा आदमी शिर्क से तौबा कर लेगा, बुराइयों से गुनाहों से तौबा कर लेगा, उसकी ज़िंदगी के अंदर एक इनक़िलाब आ जाएगा। एक सिफत पर भी ईमान हो तो 99 सिफत पर उसका ईमान हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह की एक सिफत सारी सिफात को घेरे हुए है, एक सिफत सारी सिफात को घेरे हुए। इससे पहले भी मैंने ये बात बताई थी। लिहाजा हमको चाहिए कि अल्लाह की सिफत किब्रियाई पर ईमान लाकर हमारे ईमान को मजबूत करें और अपने आप को बहुत मामूली समझें। अल्लाह इतना बड़ा है कि हमारी कौन सी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, कौन सी मुसीबत दूर नहीं कर सकता, कौन सी बीमारी दूर नहीं कर सकता। इतना ईमान लाइए, फिर उसके बाद देखिए कि ईमान की तरक्की कैसे होती है। अल्लाह तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।